अस्सलाम वालेकुम। 93.5 रेड एफएम की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम है। हम बार बार जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ जुड़कर आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ मुश्ताक साहब हैं, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पर आए। वैसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें इस वक्त जो फर्स्ट सेकेंड वेव जो चल रही है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि अभी क्या सिनेरियो है हमारी वैली का। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बुलाया और हमारी बात लोगों तक आप पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सेकंड वेव के बारे में अगर देखा जाए तो अभी का जो है कि ग्राफ नीचे आता जा रहा है, जी। केसेस कम होने लगे। रीज़न उसका ये है कि लोग जो घरों से कम निकले, जो कि कोई अननेसेसरी, जैसे हम पहले भी कहते थे कि ना निकल आए, इससे बड़ा फ़र्क हुआ। इससे जो हमारे केसेस कम आने लगे और फ्लैटनिंग शुरू होने लगी। इसका मतलब यही है कि अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, अगर हम अननेसेसरली घर से ना निकलें, अगर हम मास्क, हैंड हाइजीन और प्रॉपर जो ये डिस्टेंसिंग रखें, जी। गैदरिंग इसमें ना जाएं, बिल्कुल। प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे तो रिज़ल्ट यही होगा जो आज है, बिल्कुल। कम हो जाएगा। राइट। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ये सारे एसओपीज़ करें, इनका पालन करें, बड़ी सख्ती से करें, हर एक करें। घरों में वालिदैन की जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को बोले, बाहर जाने से पहले, कहीं घर में बैठने से या कहीं गैदरिंग में जाने से पहले अवॉइड ही करें, बिल्कुल सही। क्योंकि जान है तो जहान है। जहान है, बिल्कुल जब सही। हम रहेंगे तब ये सारी दुनिया हमारे लिए रहेगी और हम इसमें खुश रहेंगे। तो अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, सेकेंड वेव जैसा कि हमने देखा कि ऑक्सीजन की जी पेशेंट्स को जी काफ़ी जी ज़्यादा जी ज़रूरत पड़ी, तो फैसिलिटीज़ को लेकर क्या कहना देखिए, है आपको आपका? फर्स्ट वे में हमारी परेशानी ये थी कि किसी को कुछ पता नहीं था। हम्म। सारी दुनिया इस जो अननोन, ये जो एनिमी था हमारा, कोई ज़्यादा पता नहीं था। तो उसमें पहला ही जो मुझे लगता है उस टाइम बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया, जो गवर्नमेंट ने लिया, कि लॉकडाउन किया। लॉकडाउन से क्या हुआ कि हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाने में हमारी आसानी हो गई। तो लास्ट ईयर से ही ये चलता आ रहा है कि गवर्नमेंट नहीं रुकती है। हम्म। गवर्नमेंट कतई नहीं रुकेगी। हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, किसी वो रुकता नहीं है। तो वो चलता आया। कहीं खुदा ना खास्ता दूसरी वेव आएगी तो हम प्रिपेयर होने चाहिए। हम्म। उसमें हमें ये लगा कि ऑक्सीजन जो हमने, आप देखिए, ऑक्सीजन प्लांट एक दिन में नहीं बनता, बटन दबाया प्लांट खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही। इसमें बड़े कोडल फॉर्मेलिटीज़ होती है, टेंडरिंग हो जाती है, ऑनलाइन इन टेंडरिंग, वो बड़ा एक प्रोसेस है जिसमें महीने लग जाते हैं, कभी साल भी लग जाते हैं। ये सारा किया हुआ था। तो आज आप देखिए उसका नतीजा जो हुआ, वेव अभी दूसरी आई नहीं। हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन प्लांट थे, 1000 LPM के, जो 1000 लीटर्स पर मिनट दे रहे हैं। कहीं हमने दो दो भी लगाए, कहीं हमने तीन तीन भी लगाए। जो यहाँ हमारे टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स है या उनके साथ जो JLNM है, कल मैं वहाँ चौथा लगाने गया। ओके। यानी कि वो जो मेन इसका लाइफ लाइन है, हम्म। हमारे पास अब इन एबंडेंस था, राइट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम्म। उसके अलावा जो हमने कंसनट्रेटर्स, जैसे भी बात चल रही थी, 5 लीटर कंसनट्रेटर्स, इवन आज हमारे पास 10 लीटर भी है। हम्म। यानी कि जो 10 लीटर पर मिनट देता है। हम्म। अभी जो पहले था वो 5 लीटर्स पर मिनट देता है। ओके। तो वो भी हमारे पास इन एबंडेंस है, हर एक हॉस्टल में है, चाहे वो गांव का है, तो शहर मुश्ताक साहब, का। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे काफी डिमांड चल रही है कॉन्सेंट्रेटर्स की, और एक दूसरे से लोग मांग रहे हैं। जब गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, आपको लगता है कि शायद अवेयरनेस देखिए, नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, लोग उसमें कॉल नहीं कर उसमें रहे हैं? एक बात है कि आप देखिए, जो घर का इलाज है ना, वो कंसंट्रेटर आप खुद लगाओगे, खुद ले जाओगे, उसमें ये परेशानी रहती है। ओके। अगर आप किसी मेडिकल सिस्टम में आओगे ना, डॉक्टर से आपने बात की, हमारे कॉल सेंटर से हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, डिविजनल लेवल पे है, कि कोई जो होम आइसोलेटेड पर्सन है इसको पॉजिटिव आ गया। अगर किसी को आप गए, आपने टेस्ट किया, पॉजिटिव हो गए, आपको ऐसे ही घर में चुप के नहीं रहना, आपको डॉक्टर को कॉल करना है ओके। या डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाना है। हम्म। वो आपको बोलेगा भाई आपका माइल्ड है, आपको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, आप घर में बैठो। हम्म। और कैसे बैठोगे वो भी ज़रूरी है। यानी कि अगर आप आइसोलेशन भी करोगे, वो मेडिकल कंसल्टेशन के बगैर नहीं नहीं करनी करना, है। ओके। ताकि आपको पूरा समझ आ जाए कि कैसे रहना है। ओके। हो गई वो बात। उसके बगैर जो ये कंसंट्रेटर की बात चल रही थी, अगर कोई खुद ही बैठा, खुद ही ऑक्सीजन लगाया, उसका तो हम ना कुछ कह सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। ओके। जो आपने पर्सनल खुद ही किया, हालांकि वो एडवाइजेबल नहीं है। नहीं है। अब अगर कोई पेशेंट हॉस्टल में आया,
वो ठीक हो गया, उसको हम स्टेबलाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही होगा तो घर भेज देंगे, नहीं। ओके। उसको हमने स्टेबलाइज किया, उसकी ऑक्सीजन लेवल स्टेबल रह गई, 2-3 दिन देखते हैं, जब वो स्टेबल होगा फिर घर भेजते हैं। ओके। उसके बाद भी अगर कोई परेशानी होगी, वो हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं, कंसनट्रेटर अवेलेबल होगा वो दे सकते हैं। हम इवन ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड दिए, करते हैं। प्रोवाइड किए हमने। जी। सिलेंडर्स भी कर सकते हैं और ओके। ऑक्सीजन का कंसनट्रेटर भी कर, दोनों एक ही काम देते हैं। ओके। और आपको कंसनट्रेटर में बिजली की ज़रूरत है, अगर आपके पास मीडियम साइज सिलेंडर है या बड़ा भी हो तो आपको बिजली की कोई ज़रूरत तो नहीं। कितना टाइम निकलता है एक सिलेंडर को, अगर देखिए जनरली ये हम देखते इट्स कंजप्शन पे है ना। हैं? ओके। नहीं, देखो, अगर घर घर में कंटिन्यूस सप्लाई, जी। कंटिन्यूस में 10 भी पर मिनट आप रख सकते हो उसमें। जो 5 वाला है 5 भी रख सकते हो, 20 भी नहीं। वो आप पे नहीं है, वो तो जो मेडिकल एडवाइस होगी। ऑलराइट। सपोज 1 लीटर पे होगा, 2 लीटर पे होगा, 3 लीटर पर उस हिसाब से उसका उससे ज़्यादा अगर लगे तो उसको घर में नहीं बैठना है, उसको हॉस्पिटल आना चाहिए। ऑलराइट। अक्सर हम ये सुनते हैं कि डॉक्टर्स जो है उन पे काफी ज्यादा बर्डन है, वो ओवर बर्डन है, इसके बारे में क्या नहीं, कहेंगे? आप देखिए ओवरबर्डन कौन नहीं है। हमारे डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक काम करते हैं, घर में कोई बैठा नहीं है। नॉट डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ आप देखिए, एम्बुलेंस ड्राइवर्स आप देखिए, हमारे सफाई कर्मचारी देखिए। और ये जो होता है कि ये जो इन्फेक्शस डिजीज़ होती है, इसमें बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल भी इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि सफाई वाले से लेके नर्सिस से लेके आप, ये हमारे ये जो लैब टेक्नीशियंस है, नर्सिंग ऑर्डरलीज है, जो एक बिग सपोर्ट है। ये एक बैकबोन होती है हॉस्पिटल की। हर कोई काम करता है, राउंड द क्लॉक करता है, एज पर रोस्टर ड्यूटी, 24/7/365, क्योंकि आप कभी गैप नहीं दे सकते। तो हर एक पे जितना ज़्यादा एडमिशन होगा उतना ज़्यादा काम होगा। अब इसमें तभी तो कह रहे हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स अगर ज़्यादा लिए जाएंगे तो हॉस्पिटल आना काम होगा, उससे हमारा बर्डन ही कम नहीं होगा, लोगों को जो मुश्किलात होती वो भी कम होगी। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। राइट। वैक्सीन की बात करें तो लोग पहले बीच में थोड़ा सा घबरा रहे थे वैक्सीन करवाने से, देखिए लेकिन वो जो अब मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, आपका भी एक रोल है। आप एक जर्नलिस्ट हो, आप एक रेडियो टीवी या कहीं पे भी काम करते हो, आपका भी एक बड़ा रोल है। बिल्कुल। ये कोई डॉक्टर का नहीं है इस वक्त। और जो भी ये वबाई सूरत आती है, खुदा का कहर होता है, इसमें हर एक को मिल के काम करना है। आप मेरी हेल्प करोगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, दूसरे का हेल्प करेगा, ताकि हमारी कौम बचे, ताकि हमारे लोग बचे। मेरा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक्सपर्ट ला के आप उनसे लोगों को बुलवाओगे, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करिए, आप ऐसा ना करें, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि आपका काम कोई रोल नहीं है। अब देखिए इसमें कोई जो अगर कोई एक आधा होगा कि वो गलत अफवाह, वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं होती। मैं यहाँ एज डायरेक्टर आया हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेटर आया हूँ, MD इन पीडियाट्रिक्स आल्सो, मैं क्लिनिशियन आया हूँ। मैं अगर कोई बात बोलूँगा, इसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, इसमें सच्चाई होनी चाहिए, इसमें कोई नहीं, इसमें मेरे लोग इन्वॉल्व हैं। मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा, आज वो गलत आपने किया, कल मेरा बेटा कर सकता है, मेरा भाई कर सकता है। सो वी कैन नॉट अफोर्ड, हम गलत बात बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते। जी, हमारा भी हमेशा हम रोल यही रहता है, हम भी लोगों को कहते हैं कि अफवाहों पे ना जाएं। इनफैक्ट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो पढ़ते हैं उस पे ना भरोसा करें, एक्सपर्ट्स पे भरोसा करें, डॉक्टर्स पे भरोसा करें। अच्छा, एक और जो डिस्कशन चलता रहता है, अक्सर मैं देखता हूँ कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर, ये करवाना है, ये करवाना नहीं, कोई बात नहीं। आपको जैसे मैंने बोला, क्रोसिन अच्छा है, कल्पॉल अच्छा है, डोलो अच्छा है, कौन है, पैरास्टामॉल, तीनों है। ओके। तो इसलिए आपको उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। साइंटिस्ट्स आर देयर, रिसर्चर्स आर देयर। ऐसा थोड़ी कोई चीज़ है कोई किसी ने घर में बनाया है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, प्रॉपरली हो रहा है। उन्होंने भी बड़ा काम किया, दिन रात काम किया कि आपको 1-1.5 साल में वैक्सीन दे दिया। आप देखिए गवर्नमेंट का है, हर एक जो हमारा डिपार्टमेंट है इस वक्त लगा हुआ है, एवरीबडी इज ऑन टोज। आपको जैसे भी मैं कह रहा था, LG साहब रिव्यू लेते हैं, बिल्कुल ग्राउंड रिव्यू लेते हैं। उनके 2-3 आइडियाज़ आपको, कोरोना किट, ये तो LG साहब का, ये उन्हीं का ब्रेन। जब उन्होंने इस पर सोचा, उनको ये लगा कहीं दूर दराज इलाके में कोई गरीब होगा बेचारा, नहीं अफोर्ड कर पाएगा ऑक्सीमीटर, नहीं अफोर्ड कर पाएगा ये जो दवाइयाँ हैं। तो उन्होंने सोचा, जब भी कोई किसी चीज़ पे सोचता है, उसी में रहता है, तभी तो आइडियाज़ आते हैं। यानी ये भी एक आइडिया था, पीपल फ्रेंडली आइडिया था कि उन्होंने कहा यार ठीक हो गया ट्रीटमेंट आप देते हो,
अच्छा करता है हर कोई। हम अपनी लेवल पे, चाहे प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी लेवल हो, डॉक्टर भी लगे रहते हैं। इवन अदर डिपार्टमेंट्स, पुलिस का है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, हर कोई लगी है। हमारे एफसी साहब है, सीएस साहब है या खुद एलजी साहब, प्रॉपर मॉनिटरिंग है, हर एक की नज़र है इस पे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को हिसाब ही नहीं है। लेकिन वबा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, आपकी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है। आपकी कोशिश है, मेरी कोशिश है कि इसमें हम एक दूसरे का साथ देके इसको ख़त्म करें। गवर्नमेंट के साइड से मुझे जो लग रहा है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और पहले यहाँ का बाशिंदा होने के नाते मैं कह रहा हूँ, कोई कमी नहीं है, किसी लेवल पे कोई कमी नहीं है। इतनी कोशिशें रहती है कि आपको क्या मैं बोलूँ कि नाइट्स इसी में चली जाती हैं। कहीं ऑक्सीजन कम है तो जल्दी फिल करा के लाओ। ये जो आपके गैस एजेंसीज है, मतलब ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो प्राइवेट वाले, वो भी बेचारे लगे हैं, दिन रात लगे हैं। और हमने एक अच्छा सिस्टम किया रूरल में, खासकर मैंने हर जगह कोविड और नॉन कोविड भी रखा। और नॉन कोविड में कोई इमरजेंसी है, अपेंडिक्स हो गया किसी को, किसी को कोई इमरजेंसी हो गई, किडनी स्टोन हो गई, डिलीवरी हो गई, वो तो हमने खुली रखी कि नॉन कोविड जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वो भी चालू रहे कोविड के साथ साथ। एक और चीज जो अभी सामने आई है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, इससे भी लोग परेशान हो गए देखिए, जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं, ये तो पहले से भी डायबिटिक्स को होती थी। वो भी जो उसका कंट्रोल ना हो, जो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल ना करे और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक होगा, और वो किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, डंपनेस में रहेगा, प्रॉपर हाइजीन नहीं रखेगा, प्रॉपर क्लीननेस नहीं रखेगा, प्रॉपर ड्राइनेस नहीं रखेगा, तो उसको होने के चांसेस होते थे इससे पहले भी। लेकिन लाख में एक, यानी रियरेस्ट ऑफ रियर कॉम्प्लिकेशन, उतनी नहीं है। 100 लोगों को लगा तो 5 को भी नहीं होगा, 1000 को लगा तो 2 को होगा, 2 को भी नहीं होगा, 50,000 को होगा, लाख को होगा, 1 को हो सकता है। अब जब से ये सुनने में आया है कहीं हुआ, बाहर हुआ, तब से गवर्नमेंट ज़्यादा अलर्ट होने लगी। और हमारे जो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहे थे, क्लीनलीनेस, ड्राइनेस, एवरीथिंग। देखिए, मेडिकल सिस्टम में मुझे पता है ये कोई डिजीज़ है, इसकी ये कॉम्प्लिकेशन है। मैंने कॉम्प्लिकेशन का भी इलाज भी सोचा होगा और कैसे प्रिवेंट करें वो भी सोचा होगा। तो वो कोई आम बात नहीं है, ये तो हॉस्पिटल में चलता आ रहा है। और इसके बावजूद भी हमने जो उसका वो जो करनी थी, क्लीननेस का ख्याल रखते हैं, बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, सुपर एडेड इन्फेक्शन का ख्याल रखते हैं, स्टीरॉइड जैसे कहते हैं, स्टीरॉइड इज़ वन ऑफ द काजेज फॉर रेजिंग द ब्लड शुगर। तो मेडिकल एडवाइस में लो, मेहरबानी करके आप अपने तरह से मत लो। बाज़ाब्ता हॉस्पिटल में होगा, चाहे इंजेक्टेबल आपको लेना है, कोई एंटीवायरल घर में ही ले रहे थे परसों, शॉर्टेज हर कोई नहीं ले सकता। ये मेरे एक्सपर्ट की डिसीजन है, उसकी क्लिनिकल असेसमेंट है, किसको हॉस्पिटल में रहना है, किसको घर में रहना है, किसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहना है, किसको टर्शियरी केयर में। इट इज़ एज पर द क्लिनिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, जो मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। ये ऐसे नहीं है कोई खुद ही बैठेगा, खुद ही इंजेक्शन करेगा, खुद ही आइसोलेशन में जाएगा, वो सिस्टम नहीं चलता। यहाँ एक्सपर्ट्स है और उनके हिसाब से चलेंगे तो हर कोई कॉम्प्लिकेशन कम होगी। तो लास्ट में मुश्ताक साहब यही जानना चाहूँगा, क्योंकि एप्रीहेंशंस है कि सितंबर में थर्ड वेव आने के एप्रीहेंशंस है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हुआ भी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है। हमारा कुछ 15 दिन 20 दिन पहले एलजी साहब के एक डायरेक्शन आए, मीटिंग एक हुई, हाई लेवल मीटिंग, जिसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, सारे क्लिनिशियंस थे, बड़े डॉक्टर्स थे। तो पॉसिबल वे, उसमें हमने क्या करना है, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, सारा कुछ काम चल रहा है, हर एक जगह चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे काम तो चल रहा है। उसको एनहेंस करने के लिए, क्यों उसमें जो खदशात है कि ये जी अभी तक सिटीज़ में था, अब रूरल में भी जाएगा, रूरल में भी फैलेगा, तो हम कैसे उसको पहले ही रोके, कौन से इकदाम हमने लेने हैं और क्या क्या इन एडिशन करना है, वो तो चलता आ रहा है। जैसे हमें ये पंचायत पे 5-5 बेड या कोविड केयर सेंटर्स जो गांव में ज़्यादा यूज़ होते हैं, सिटीज़ में थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि यहाँ आइसोलेशन घर में वो सिस्टम होता है कि आपका वॉशरूम होगा, सेपरेट होगा, आपका एक कमरा होगा जो आप कर सकते हो, कहीं कहीं नहीं भी कर सकते, यहाँ भी केयर सेंटर्स ऐसा कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट ने वो किया और हमने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कराई, जो कल ही अटल डुल्लू साहब ने, जो हमारे एफसी साहब है, उन्होंने इनाग्रेट किया। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स मीन्स कि हमने आपको ट्रेन किया डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के लिए और सेंट्रल लेवल के लिए भी, हर एक लेवल के लिए। इसके बाद आप दूसरों को ट्रेन करोगे। सपोज जो डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर है, ठीक है ना, आशा वर्कर है,
हमारे जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे आप करोगे, अगर आए हुए तो आप क्या क्या करोगे, कौन सी तैयारियां होनी चाहिए। इवन पीडियाट्रिक का इसमें खदशा है कि बच्चों को ज़्यादा लगे, तो उसमें भी हमने कैसे 20-20 बेड हर एक डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करेंगे। उनकी तैयारियां चल रही है, ज़ोर शोर से चल रही है और ऑलरेडी सारा कुछ सिस्टम चल रहा है। राइट, आपने कहा कि टेस्टिंग को लेकर भी गवर्नमेंट जो है काफ़ी जी ज़्यादा एक्टिव है। टेस्टिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक प्रिवेंटिव टूल है। ये ऐसा कुछ नहीं कि ये थ्रू आउट वर्ल्ड अगर टेस्टिंग हो गई, आपको ये पता है कि 98% लोग जो कोरोना से जिसमें आते हैं, डिजीज़ में आते हैं, खुद ठीक हो जाते हैं। जी। उनको या माइल्ड या सिम्टम होंगे ही नहीं लेकिन पॉजिटिव होगा, माइल्ड सिम्टम्स होंगे पॉजिटिव होगा, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे तो ठीक हो जाते हैं। उनमें एक गलत फहमी रहती है, अब यार मुझे कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ है नहीं तो मुझे क्या करना है। अगर वो हमें पकड़ में पहले ही आते हैं टेस्टिंग से, कम से कम हम उनको बोलेंगे भाई आप घर में बैठो, आप नहीं तो ये किसी और को लगेगा, वो फैलाव जो है वो कम हो जाएगा उससे। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट से डायरेक्शंस आ गई, सब सेंटर लेवल पे भी अब होता है टेस्ट। सब सेंटर मीन्स द जो टेल एंड ऑफ हेल्थ सिस्टम है, यानी कि किसी दूर दराज इलाके में, किसी पहाड़ी इलाके में जहाँ 5,000 10,000 पॉपुलेशन हो, वहाँ भी हमें किट्स करा दिए, हमने मुहैया कर दिए। वहाँ भी टेस्टिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट्स में भी होती है, ब्लॉक्स में भी होती है, सेंटर में भी होती है। टेस्टिंग के लिए आ जाइए। जो ही आपको खदशा लगे, चाहे कोई आपको ऐसे ही लगे कि मुझे शायद मत है, सिम्टम्स मत है, अपने आप को आइसोलेट करिए, अलग करिए। टेस्ट करने से पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स यही होते हैं, पहले अलग ही करिए और उसके बाद टेस्ट करिए और बाज़ाब्ता अपना ट्रीटमेंट। तो सब सेंटर्स में भी याद रखें टेस्टिंग फैसिलिटी है, और जिस किसी को भी थोड़े बहुत भी सिम्टम्स लगते हैं आप वहां जाकर जो है अपनी टेस्टिंग करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब यहाँ पर आने के लिए और हमें इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और आप 93.5 रेड एफएम का ये यूट्यूब चैनल देखते रहे, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।